एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी पिल रिफाइनमेंट के प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। तभी उन दोनों को देखते हुए मोइन सोचने लगता है हेवनली डिस्क स्पिरिट पिल और 100 रिटर्न फोनिक्स पिल, ये दोनों ही एक ग्रेट 10 की पिल है। और अगर सीनियर शी ने कोई भी मिस्टेक नहीं की तो ये उसी लेवल की होगी जिस लेवल की बी युनटाओ की होगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जब तक सीनियर शी एक होली पिल को रिफाइन नहीं कर देते। तभी मोइन कुछ सोचते हुए उसके सामने जाता है और वहां से कुछ इंग्रेडिएंट उठाता है। तभी दूसरे पर्सन को भी दिखाया जाता है तो कुछ इंग्रेडिएंट उठाता है। तभी सीनियर शी मोइन से पूछते हैं कि तुमने मुझे हेवनली डिस्क स्पिरिट पिल को ही रिफाइन करने को क्यों कहा। तभी वो कहता है ग्रेट 10 में ये बेस्ट पिल है, हालांकि मैं इसको रिफाइन कर सकता हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। तभी मोइन कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, आप चिंता मत कीजिए और वी युनटाओ आपसे जरूर हारेगा। तभी दूसरी तरफ दो पर्सन को दिखाया जाता है। एक पर्सन पूछता है तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तभी वो पर्सन कहता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं, भी युनटाओ जीत जाएगा। तभी पीछे से एक लड़की चिल्लाती है तुम बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हो, सीनियर शाह जीतेंगे। तभी दूसरी लड़की भी कहती है तुमने सही कहा, जो तुम सीनियर शाह के बगल में लड़का देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी दूसरी तरफ हॉल मास्टर भी कहते हैं एल्डर शुआओ आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बारी। तभी एल्डर शुआओ कहता है बी युनटाओ काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हो सकता है उसके पास कुछ ऐसी स्किल्स हो जिसको उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया हो। तभी वो हामी बढ़ता है। तभी बी युनटाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी पिल को रिफाइन कर रहा होता है। तभी वो अपने फर्नेस को देखते हुए मुस्कुराता है और वहीं पे हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद सीनियर शी कहता है इस आदमी के साथ गलत क्या है, उसने इतनी जल्दी अपने फर्नेस को क्यों छोड़ दिया। तभी मोइन उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है उसने उसमें अपनी एनर्जी डाल दी जिससे ट्रू फायर कंटिन्यूसली जलती रहेगी ताकि वो दूसरी चीज़ों के लिए फर्नेस को छोड़ सके और बाकी का काम कर सके। सच में ये बुरा नहीं है। तभी बी युनटाओ को दिखाया जाता है जो मेडिकल इंग्रेडिएंट को मिस कर रहा होता है। तभी सीनियर शी कहता है उसने मेडिकल इंग्रेडिएंट को उठाना शुरू कर दिया है, क्या हमें भी इसे कंटिन्यू करना चाहिए जलाना। तभी मोइन उसे मना करते हुए कहता है तुम्हारी फ्लेम्स के टेम्परेचर अभी भी अनस्टेबल है, बाद में मैं तुम्हारी मदद कर लूँगा अपनी हेवनली फ्लेम से, तो तुम चिंता मत करो। तभी दूसरी तरफ हॉल मास्टर को दिखाया जाता है जो कहता है लगता है कि सीनियर शी ये लड़ाई हार जाएंगे। तभी उनकी कंपटीशन को करवाते करवाते वहाँ पर शाम हो जाती, सभी लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। तभी हॉल मास्टर भी कहता है एक ग्रेड 10 की पिल एक दिन में बनाना ये तो नामुमकिन है, ये पूरी तरह से पिल में विकसित नहीं होगी, तो शायद अगली सुबह तक पिल को खत्म हो जाना चाहिए। तभी वो उससे पूछते हुए कहता है आपको क्या लगता है क्या ये दोनों अल्केमिस्ट इसे फिनिश कर पाएंगे। तभी भी युनटाओ कहता है ये आसान है। तभी सीनियर शी भी कहता है अगर ये तुम कर सकते हो तो मैं तो कर ही सकता हूँ ना। तभी वो कहता है हाँ कल सुबह तक, जरूर कल सुबह तक। तभी सीनियर शी अपनी फ्लेम से उसको फर्नेस को हीट करने लगते हैं। तभी वो थक जाते हैं। तभी वो मोइन की तरफ देखते हैं। तभी मोइन भी कुछ सोच रहा होता है। दूसरी तरफ भी युनटाओ इंग्रेडिएंट उठाता है और वहाँ पर बैठते हुए कहता है अगर तुम सर्वाइव नहीं कर सकते तो तुम हार मान सकते हो और मेरी पिल अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब तुम हार जाओगे। तभी सीनियर शी भी उसे देखते हुए कहता है तुम्हारी शक्ल देखे तो लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। तभी वो मोइन से कहता है जूनियर जल्दी मेरी मदद करो और कल सुबह तक फर्नेस को ओपन कर दिया जाएगा, हम इसे रेजिस्ट नहीं कर सकते। तभी मोइन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये सच में इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी मोइन अपना हाथ घुमाता है और मोइन के हाथ में कुछ स्टार्स आते हैं। तभी मोइन आगे जाता है और उस फर्नेस में उस स्टार्स को डाल देता है और उसके बाद अपनी हेवनली फायर को एक्टिवेट कर देता है। तभी सीनियर शी मोइन के पास आते हुए कहता है मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को मैं इस फर्नेस में डाल सकता हूँ और सिर्फ इसके द्वारा ही हम बी युनटाओ को हरा सकते हैं। तभी मोइन कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी युनटाओ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है रिफाइनिंग में, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी करेगा और अगर उसे मेरी ये ट्रिक पता भी लग गई तब भी वो बाद में इसे रश में जल्दी से रिफाइन नहीं करेगा फिर से, और मैं फ्लक्चुएशन करूँगा। तभी वो भी कहता है फ्लक्चुएशन, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी मोइन कहता है तुमने सही कहा फ्लक्चुएशन। तभी मोइन उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम्हें सबसे पहले फर्नेस को तेज और थोड़ा स्लो खोलना है और जब पिल बन रही होगी तो उससे एफिशिएंसी पिल की कम हो सकती है और खास करके हाई ग्रेड पिल्स के साथ अगर तुम केयरफुल नहीं होंगे, और हो सकता है कि सिर्फ 1% एफिशिएंसी ही लूज हो। तभी सीनियर शी भी हैरानी से कहता है क्लास 10 के पिल का सिर्फ 1% प्रभाव ही कम होगा, तो इसका प्रभाव तो सैकड़ों ग्रेड 6 और 7 ग्रेड पिल की बराबर है। तभी मोइन कहता है अगर तुम इसे परफेक्ट करना चाहते हो यही तुम्हारे पास एक रास्ता है। तभी मोइन कहता है कल सबके लिए एक सरप्राइज होने वाला है। तभी सीनियर शी खुश होते हुए मोइन से कहता है बहुत अच्छे तुम्हारे हार्डवर्क के लिए धन्यवाद।
तभी वो मुयून से कहने लगता है कि जब तुम इसे ख़त्म कर लोगे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तभी मुयून कहता है नहीं, मैं ऐसी किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो तुम्हें पसंद है, मुझे डराओ मत। तभी सीनियर शे भी हंसता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह दिखाई जाती है। तभी हॉल मास्टर की आवाज़ आती है कि ऐसा लगता है कि दोनों अल्केमिस्ट ने ही अपनी पिल को ख़त्म कर दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप दोनों ही अपने फन्नस को ओपन करोगे और अपनी पिल को सबको दिखाओगे। तभी मास्टर भी आगे जाते हैं और अपने फर्नेस को ओपन करते हैं, जिसके बाद एक ब्लू पिल बाहर आती है जो कि एक ग्रे टैंक की पिल होती है। उस ग्रे टैंक की पिल को देखने के बाद सभी वहां पर हैरान होते हैं और कहते हैं ये एक ग्रे टैंक की पिल है, ये सच में एक ग्रे टैंक की पिल है। तभी एल्डर शाओ भी कहते हैं ये एक ग्रे टैंक की पिल है, इसने कर दिखाया। तभी हॉल मास्टर भी कहते हैं ये सच में एक ग्रे टैंक की पिल है, ये हैंडर रिटर्निंग फोनिक्स 10 ग्रेड की पिल है। तभी बी यूनटियान हंसते हुए कहता है सीनियर शी अब आपकी बारी। तभी सीनियर शाह भी कहता है इतने जल्दीबाजी क्या, ये सिर्फ एक हैंडल रिटर्न फोनिक्स पिल है और अपनी शक्ल को देखो, तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। तभी सीनियर शी भी कहता है फर्नेस को ओपन करो और पिल को कंडेंस करो। तभी वो हल्की स्माइल करते हुए मुइन को देखते हुए कहता है मेरे लिए तुम इसे लो, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी पिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और एक 10 स्टार अल्केमिस्ट मेरे अपोनेंट बनने के लायक नहीं है। तभी मुइन फर्नेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइज आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए।